गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बों फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं मृदहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो गणपति गणेश भगवान की जय। आश्विनी कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत कथा। श्री कृष्ण तथा बाणासुर की कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान श्री कृष्ण, ऐसा सुनने में आया है कि अश्विनी कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं और इस संकटा चतुर्थी को किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी ने कहा कि पुराने समय में माता पार्वती जी ने भी यही प्रश्न भगवान श्री गणेश जी से किया था कि हे देव, क्वारा मास में, यानी भगवान श्री कृष्ण जी ने पुराने समय में माता पार्वती जी ने भी भगवान श्री कृष्ण जी से यही पूछा था कि आश्विन मास में भगवान श्री गणेश जी की पूजा का क्या विधान है और उसका क्या फल होता है। मेरी यहाँ जानने की बहुत इच्छा है। इस पर गणेश जी ने हंसते हुए कहा कि हे माता, सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अश्विनी मास में कृष्ण नामक भगवान श्री गणेश जी की आराधना पूर्व कही हुई विधि के अनुसार करें और इस दिन भोजन ग्रहण न करें। क्रोध, झूठा दिखावा, लोभ आदि छोड़कर भगवान गणेश जी के स्वरूप का हृदय में ध्यान करके, उनका स्मरण करके उनका पूजन करें। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से 7 दीपों वाली पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। पुराने समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी व्याकुल हो गई कि उसके मन में किसी भी प्रकार से वह शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से तीनों लोकों के प्राणियों के चित्र बनवाए। जब उन चित्रों में अनिरुद्ध को देखा तो कहने लगी कि मैंने इसी पुरुष को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा विवाह हुआ था। हे सखी, या पुरुष जहाँ भी मिले इसे ढूंढ कर लाओ, वरना इसके न मिलने पर मैं मर जाऊंगी। उसकी सखी चित्रलेखा यह सुनकर जगह जगह खोज करती हुई द्वारिका में आ गई और वहाँ पर अनिरुद्ध को पहचान कर उसने रात्रि में पलंग समेत अनिरुद्ध को उठा लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानती थी और राक्षसी माया जानने वाली थी। तत्पश्चात वह सायंकाल के समय बाणासुर की नगरी में पहुंची और इधर प्रद्युम्न अपने पुत्र के शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और भगवान श्री कृष्ण जी भी अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से बेचैन हो उठे।
रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर रोने लग गई। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगी कि हे स्वामी, हमारे पौत्र का किसने हरण किया है, अथवा स्व इच्छावश ही कहीं गया है या किसी ने उसका हरण कर लिया है। मैं दुखी होकर आपके समक्ष अपने प्राण गंवा दूंगी। रुक्मणी के ऐसे कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में वहाँ पर गए। वहाँ उन्होंने परम तेजस्वी ऋषि लोमश को देखा और उन्हें नमस्कार कर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे सारी व्यथा को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे देवर्षि, हमारे पौत्र को कौन ले गया, अथवा वहाँ कहीं दुख ही तो नहीं चला गया। और भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा कि वहाँ स्वयं खुद ही तो नहीं चला गया। उसकी माता अपने पुत्र के वियोग के कारण अत्यंत दुखी है। भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि जी ने कहा कि हे वासुदेव, बाणासुर की कन्या उषा की सखी चित्रलेखा ने आपके पौत्र का हरण किया है और उसको बाणासुर के महल में छिपा कर रखा है, ऐसा नारद जी ने बताया है। आप अश्विनी मास की कृष्ण चतुर्थी संकटा चतुर्थी का व्रत करें। इसका व्रत करने से आपका पौत्र अवश्य ही उपस्थित हो जाएगा, अवश्य ही मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने लोमश मुनि द्वारा बताए गए इस व्रत को किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव के कारण कृष्ण जी ने बाणासुर को युद्ध में हरा दिया। हालांकि उस घोर युद्ध में मेरे पिता भगवान शंकर जी ने बाणासुर की बहुत रक्षा की, फिर भी वहाँ विजय नहीं हो सका। श्री कृष्ण जी ने क्रोधवश उसकी हजारों भुजाओं को काट डाला। श्री गणपति जी को खुश करने हेतु और सारी बाधाओं का निवारण करने के लिए इस व्रत के समान और कोई व्रत नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, समस्त कष्टों को नाश करने के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपकी शत्रुओं पर विजय होगी और आप राज्य के अधिकारी होंगे। इस व्रत के फल का वर्णन धुरंधर विद्वान भी नहीं कर सकते हैं। युधिष्ठिर, मैंने इसका स्वयं ज्ञान किया है, यह मेरा सत्य वचन है। बोलो गणपति गणेश भगवान की जय। कस्तूरी कुंडल तिलक लाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तितं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं तुल्लितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रोपरवेष्टतो वियते गोपाल चूड़ामणि। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 7वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरी आश्रय होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने से तुमको इस श्लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त करने और प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई बिरला ही मुझे ठीक से जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्राकृतिक यानी मेरी माया है। इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाभाव, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है।
जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृति हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में मणि पिरोई जाती है, ठीक उसी भांति यहाँ सब संसार मुझ में ही गुंथा हुआ है, बंधा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश में मैं ही हूँ, सब वेदों का सार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्याओं का तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी स्वात्विक रजस तामस पदार्थ हैं, ये सब मुझसे ही उत्पन्न है, परंतु उनसे मैं ही नहीं रहता हूँ। ये सब मुझ में है। स्वत रज तम, इन तीन गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे और अव्यक्त परमात्मा को नहीं जानता। यह मेरी गुणमय और दिव्य माया अति सुंदर है, जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वह इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, चार प्रकार के जीव मुझको भजते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी। इनमें सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। तदपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तदपि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्त गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। यह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर मैं उसके सारे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और मेरे अव्यक्त अविनाशी अच्युतम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त देहदारी मानते हैं। मैं योग माया से अचंजित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भरत, हे प्रताप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्मा, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझको जानते हैं, वे समाधि निष्ठा पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। 7वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, एक पटेल नामक नगर था। वहाँ एक शंकुकर्ण नामक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था, तो रास्ते में
शंकुकर्ण को एक सांप ने डस लिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके साथ ही उसकी दाह क्रिया करके आगे को चल पड़े। और जब लौट कर आए तब उसके पुत्र ने पूछा कि मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है। तब उन व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिता को सर्प ने डस लिया, सो वह मर गया और वह पदार्थ तेरे पिता का है, तू सो उसको ले ले। एक यहाँ विषम धन और अन्य प्रकार के कई वस्तु जो उसके पिता ने वहाँ पे रखी थी, तो वह उसको मिल गई और उसकी गति करने को कहा, क्योंकि वह अधोगति में मर गया था। तब उस बालक ने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे हुए व्यक्ति को उसकी आत्म शांति के लिए उसकी गति कैसे करनी चाहिए। तो पंडितों ने कहा कि नारायण बलि क्रिया करवाओ, उर्द के आटे का पुतला बनाओ, चुनियों चढ़ाओ, जैसी विधि पंडितों ने बताई उसने वैसे की और बड़ा यज्ञ किया। बहुत से ब्राह्मण वहाँ पर उन्होंने बुलाए, उनको जो है श्रद्धापूर्वक भोजन ग्रहण करवाया, श्राद्ध पिंड पतल कराया, बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक पुत्र बोला कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उसने व्यापारी से पूछा कि मुझे वहाँ स्थान बताओ जहाँ मेरे पिता शंकुकर्ण वहाँ पर मरे हैं, वह स्थान मुझे बताइए। तो व्यापारियों ने कहा कि चल हम वहाँ तुझे बता देते हैं। वहाँ ले जाकर खड़ा किया, देखो तो यहाँ एक वावी है जिसमें वहाँ पर जो है एक कुदाल से खोदने लग गया और वहाँ पर बड़ा छेद हुआ, तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदता है। तो बालक ने कहा कि मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ, जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है उसे मैं मारूंगा। तब सर्प बोला कि हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ, तो ही मुझे इस अधे देह से छुटकारा दिला सकता है, मुझे मत मार। वह मेरा पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा कि हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा कि हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवाओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने भी गीता जी का पाठ करने वाले ब्राह्मण थे सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। और जब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया तब तत्काल वह अदम देह से छूटकर देव देह पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय।